इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन आईबीई में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वी आर हियर विथ सम न्यू अनाउंसमेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट। एज यू ऑल नो कि हमारे पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस या पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है या जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है या जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज ऑफ मेन। क्यों? क्योंकि पीटी जो होता है या प्रीलिम्स जो होता है वो तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है। आपको पता है ना कि आपके प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले हैं। इट्स जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। पीटी के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि विच स्टूडेंट्स और हाउ मेनी एस्पिरेंट्स शुड बी मेड एलिजिबल फॉर मेंस एग्जाम। सारा का सारा गेम मेंस में ही होता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स जो है यहीं पर सबसे ज्यादा है। 250 मार्क्स के आपके 5 जीएस मेंस के पेपर होते हैं, जीएस के पेपर होते हैं और 2 आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो जरा सोच के देखिए 250 इंटू 7 कितना हो गया जी? 1750 1750 मार्क्स का आपका केवल मेंस होता है। इतना बड़ा चंक है मेंस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर पूरे एग्जाम प्रोसेस का अगर हम देखें तो उसमें है आपका मेंस। आधे लोग तो यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने अभी बोला कि जीएस के 5 पेपर होते हैं, हमने तो सुना था जीएस के 4 पेपर होते हैं। उसी एक पेपर की तो बात करने के लिए हम यहां पर आए हैं जिसको आप लोग इग्नोर करके चलते हैं। और उसी पॉइंट को मैं यहां उठाना चाहूंगा आप सबके सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके मेंस में जीएस के 5 पेपर होते हैं और आपका सबसे पहला पेपर जो होता है वो होता है आपका जीएस पेपर 1 और जिसको हम कहते हैं एसए का पेपर। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि जब एसए का पेपर भी 250 मार्क्स का आ रहा है और जीएस के बाकी पेपर्स भी 250 मार्क्स के आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों आप अपने प्रिपरेशन में करते हैं कि आप जीएस के पेपर्स को तो वेटेज देते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं और एसए के पेपर को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं? मार्क्स तो मार्क्स है ना। चाहे वो जीएस पेपर 2 से आए, जीएस पेपर 3 से आए, जीएस पेपर 4 से आए, किसी से आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मार्क्स तो मार्क्स है। और हम क्या गलती करते हैं कि सबसे आसान जहां पर स्कोर करना है उस चीज को हम इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि हम इस भ्रम में जी रहे होते हैं कि अरे बचपन से तो ऐसे लिखते आ ही रहे हैं, तो ऐसे तो लिख ही लेंगे हम। बिलीव मी, यही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। आई कैन चैलेंज यू, आप अपने लेवल पर जो है एक बार इस चीज को करके देखिए। आप एक आंसर जो है ना वो आप अपने 5 एस्पिरेंट या 5 फ्रेंड साथ मिलकर लिखिए जीएस का, एंड यू विल फाइंड कि आप सबके पॉइंट्स, अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है, अगर आप पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, आपने ठीक से सीरियसली पढ़ाई की है, आप सबके आंसर बहुत हद तक सिमिलर ही रहेंगे। आप सबके पॉइंट्स जो है ना वो कमो बेस एक जैसे ही होंगे। तो वही सेम एक्सपेरिमेंट आप एक बार एस्से के साथ करके देखिए एंड यू विल फाइंड दैट कि किसी एक का एस्से बिल्कुल ही एक्सेप्शनल होगा, उसको पढ़ के बहुत मजा आ जाएगा आपको, और किसी एक का एस्से पढ़ के आपको लगेगा कि यार क्या लिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने डायमेंशन डालने का स्कोप आपके एस्से में होता है उतना आपके पास टाइम ही नहीं होता है जीएस के पेपर्स में। गॉट द पॉइंट? आप जाकर देख लीजिएगा एक बार यूपीएससी के पैटर्न्स में, एस्से में बच्चों के 50 मार्क्स भी आए हैं और 150 मार्क्स भी आए हैं। जितना स्कोरिंग एस्से का पेपर होता है इतना कोई जीएस का पेपर हो नहीं सकता है। बट क्या है, हम अपनी तैयारी के दौरान, ऐसा नहीं मैं केवल आप ही लोगों को नहीं बोल रहा हूं, इट हैज बीन अ जनरल नोशन कि हम लोग क्या करते हैं, जनरली एस्से को इग्नोर करके चलते हैं। हमको ये लग रहा होता है कि बचपन में काऊ के ऊपर हमने एस्से लिखा था, माय फ्रेंड के ऊपर एस्से लिखा था, इफ आई वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, उसके ऊपर एस्से लिखा था, तो अभी भी लिख ही देंगे। और हम ये भूल जाते हैं कि ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम है और आपका एस्से कंपेयर किया जाएगा दूसरे से। ये आपका स्कूल वाला एग्जाम नहीं है जिसमें सबका 60% से ऊपर आ जाने पर सब लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। यहाँ आप कंपटीशन में हैं, तो अगर कोई अच्छा ऐसे लिख रहा है और उसके अगर 250 में 150 160 मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप 70 50 ला रहे हैं, तो आप वही रेस से बाहर हो गए। जीएस के बाकी पेपर में आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए, यू कैन नॉट ब्रिज दैट गैप, आप उस गैप को फिल ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है? तो इसीलिए मैं आप सबको यहीं पर जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सबका ध्यान इस एस्से के पेपर पर ले जाने की कोशिश करने आया हूं कि आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। एस्से राइटिंग इज एन आर्ट। एस्से राइटिंग, निबंध लिखना जो है ना वो एक आर्ट है, और अगर आप इस आर्ट को सीखना चाहते हैं उसके लिए हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन आईबीई एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स लॉन्च करने जा रहा है जिसका फोकस होगा एस्से राइटिंग के मेथड्स आपको सिखाना। वी विल बी डीलिंग विथ मल्टीपल टाइप्स, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इंट्रो लिखने के, क्या क्या तरीके हो सकते हैं कंक्लूजन के। आई कैन गारंटी यू कि ये जो एस्से राइटिंग की आप क्लास करेंगे ना, ये आपको बाकी आंसर राइटिंग में भी हेल्प करने वाला है। आपने सुना तो होगा ही कि एक आंसर में इंट्रो होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। वो किस तरह से फ्लो मेंटेन किया जाता है कि आप स्टार्ट कीजिए तो एकदम एंड तक आपके सारे थॉट प्रोसेस कनेक्टेड हों। किस तरह से जो है वो अपनी लैंग्वेज को आसान बनाया जाता है ताकि एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान हो जाए। ऑल दीज थिंग्स विल बी डेल्ट इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन क्लास। और ये केवल आपको एस्से में ही हेल्प नहीं करेगा, ये आपको आपके जीएस के पेपर में भी हेल्प करेगा।
वी विल ट्राई टू कवर द एस्से टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग अलग टॉपिक से, चाहे वो हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योग्राफी के टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के मुद्दों से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मुद्दों से रिलेटेड हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन सोसाइटी के मुद्दों से रिलेटेड हो। इन सारे एस्पेक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा एस्से लिखा कैसे जा सकता है। तो फिर इंतजार किस बात की है, आइए हमसे जुड़िए और अपने मेंस के इस 250 मार्क्स के एक मेजर सेक्शन को कवर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।